नाले का रास्ता इससे पीछे है। ये नाले से आगे होगा ना, ये सड़क तभी पे। जूते हाथ में, मैं आपको बताऊं ना, मतलब जो मैं को रिलेट कर रही हूँ, ये नाले से आए हैं तभी जूते हाथ में पकड़े हुए हैं। और वही जूते हैं, वो हाथ में वही गिरे हुए है हैं, ना, मैंने वही पहचान लिया, जूते सेम हैं, जूता है, जूते हैं, मैं वो पड़े हुए हैं वहाँ बोल पे रहा, भी। चप्पल बोल रहे हो, जूते हाँ हैं। जूते हैं, वही काला जूता है और नीचे वो चिट्टा। जूते पड़े हैं वो। यस, ये तो मैंने पहचान लिया। हमारे गेट के सामने तो बिल्कुल हल्का हल्का पैर है। हमीरपुर शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद है। लगातार हो रही चोरियों से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। ताजा मामला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 8 का है, जहां पर डॉक्टर अभिमन्यु के घर पर चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है, जब डॉक्टर अभिमन्यु अपने परिवार सहित अपने घर ऊना में गए हुए थे। चोरों ने जबरन दरवाजे को खोलने का भी प्रयास किया, साथ ही घर में रखे 2 लैपटॉप, घड़ी, प्रेस और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं बीती रात भी कुछ संदिग्ध लोगों को कॉलोनी में घूमने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिससे कॉलोनी के सभी लोग दहशत में हैं। चोरी का मामला सदर थाना में दर्ज करवाया गया है। स्थानीय निवासी बबीता शर्मा का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से कॉलोनी के लोग दहशत के माहौल में हैं। वहीं पुलिस को भी इन चोरियों की सूचना दी जा रही है, लेकिन पुलिस के कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से शहर में गश्त बढ़ाने और चोरों पर शिकंजा कसने की मांग की है, ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें। डॉक्टर अभिमन्यु ने बताया कि चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद पूरे घर में सामान को बिखेर कर रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके 2 लैपटॉप, घड़ी, प्रेस को चोर अपने साथ ले गए। वहीं चोरों ने दीवार पर सॉरी भी लिखा हुआ था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए, ताकि इन चोरों को पकड़ा जा सके। जब से घर में चोरी हुई है, तब से दहशत का माहौल बना हुआ है। चोरी की घटना के बाद घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें बीती रात को भी कुछ संदिग्ध लोग घूमते हुए पाए गए। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और रिकॉर्डिंग को अपने साथ ले गई है। ये हमारे यहाँ पे चोरी हुई है परसों, तब से लेके आज तक तो कुछ पता नहीं लगा इसके बारे में। और कल रात को भी दोबारा सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ थी बाय सम अनसस्पेक्टेड पीपल, जिसके बारे में पुलिस को रात को फ़ोन किया गया, बट देयर वाज नो रिस्पांस। अब हमें पता नहीं लग रहा है इसके बारे में करना क्या है। हमें हाउ आर वी गोइंग टू बी सेफ इन दिस कॉलोनीज। तो मेरे को लगता है कुछ बड़ा पुलिस को तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, स्पेशली जब तक ये फेस्टिवल्स हैं। तब तक ये हमेशा सोचा गया है, ऐसे माना गया है कि इन टाइम पे चोरियां बढ़ती हैं, और आए दिन चोरी कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इसको थोड़ा सा तो कोई सिस्टम लाना चाहिए जिससे इस पे लगाम लगे, एंड जो नॉर्मल सिटीजन है यहाँ पे वो सेफ फील करें। यहाँ पे सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट थिंग इन एनीबडीज लाइफ, उसके बाद ही कोई और चीज़ें आती हैं। ठीक है। ऐसे है कि सोमवार की रात को मेरे पड़ोस में डॉक्टर अभिमन्यु जी के यहाँ चोरी हुई है, और वो चोर जो है लगातार घूमते फिर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी बताया गया, वो आए थे, देखा था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। और दोबारा फिर आज रात फिर वो बिंदास घूम रहे हैं। इससे लोगों के अंदर, कॉलोनी वासियों के अंदर, जो लोग रहते हैं उनके अंदर, हम लोगों के अंदर जो है दहशत का माहौल बना हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ कॉलोनी या और जगह भी जहाँ चोरियाँ हो रही हैं वहाँ पे गश्त लगाए जाए। और इसका मैंने जो है अपना मनोज मीनाज जी, जो हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको बताया था कि मनोज जी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की जाए। और मनोज जी ने भी इस चीज़ के लिए बोला है, प्रशासन से बात की थी, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर वो विचार करेंगे। धन्यवाद। मैं शुक्रवार 27 तारीख को अपने घर ढूंढना किया था, तो जब मंगलवार सुबह में 7:15 बजे अपने निवास स्थान हमीरपुर वापस आया, तो मैंने अपना मेन गेट का दरवाज़ा खोला, वो जैसा था वैसे ही था। और जैसे ही अंदर जो कमरे का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, और उसका जो ताला था वो जैसे कि चाबी से खोल के साइड पे रखा हुआ था। और उसके पश्चात जब मैं कमरे में एंटर करता हूँ तो देखता हूँ कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। और फिर आगे जाके देखा तो हर एक कमरे का सामान जो था वो उन्होंने चोरों ने बिखेरा हुआ था। उसके पश्चात जब मैंने बाकी अपना सामान ढूंढा कि क्या क्या मिसिंग है, तो उसमें ये 2 लैपटॉप नहीं मिले, 1 प्रेस और एक बच्चे का स्कूल बैग, उसमें से बुक्स निकाल के फेंकी हुई थी, और बैग मिसिंग था। बाकी एक घड़ी थी, बाकी परफ्यूम, डिओड्रेंट और ये सारा मिसिंग था सामान। और फिर जो स्टोर में अलमारी मेन हमारी है, उसका भी उन्होंने सब शीशा जो बॉक्स होता है वो से वो भी सारा तोड़ा हुआ था। हालांकि घर में कैश और गोल्ड कुछ नहीं था, पर उन्होंने उसको अलमारी को भी चेहरा खोल के देखा, वो कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने लॉक उस तोड़ा हुआ, और उसके आगे जो कपड़े भी सारे बिखेरे हुए थे।
और उसके पश्चात फिर हमने नेक्स्ट डे ही CCTV, जैसे पुलिस की एडवाइजरी है कि अपने घरों में CCTV इंस्टॉल करें, तो हमने उनका ऐसे पालन करते हुए लगवा लिए। और उसके बाद जिस दिन लगवाए में जाने पिछली कितने दो को लगवाए हैं, तो 2 की रात को ही कोई 11:58 के करीब उसमें एक्टिविटी कोई सस्पिशियस देखी गई है। और 11:58 से लेकर 2 तारीख के रात के 11:58 और 3 की सुबह 12:03-4 तक बीच में 2 लोगों की एक्टिविटी देखी गई है, और वो सस्पेक्ट ही जैसे मालूम हो रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जैसे इतनी वारदातें चोरी की बढ़ रही हैं शहर में, और लोगों में बड़ा भय का माहौल है, तो अपनी गश्त है वो उसको बढ़ाया जाए और लोगों में मतलब जैसे एक विश्वास पैदा हो सके। और जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं वो है सारा, तो हमें भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सारा ये पूरा लोग कॉलोनी में जितने भी हैं वो मतलब कॉलोनी, आप खुद सोचो कॉलोनी में लोग इतना इनसिक्योर फील करें, तो बाकी तो फिर जो किसी कैसे होगा वैसे। तो बस यही हमारी प्रशासन से मांग है कि मतलब हमारा एक तरह से सुरक्षा की भावना हमारे में उत्पन्न हो, और पुराना जैसा हमारा शांत वातावरण है वैसा मेंटेन रहे।